नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेट धाराओं के विकास चक्र की, या जिसको हम इंग्लिश में कहें तो इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम या डेवलपमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम्स। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में यही हमें डिस्कस करना है कि किस तरह से जेट स्ट्रीम सबसे पहले सरकम पोलर विर्ल के कारण से यहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं पोलर रीजन में 90 डिग्री के आसपास, और उसके बाद ओरिजिनेट होने के बाद ये धीरे धीरे निम्न अक्षांशों की तरफ, लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ मियांडरिंग करती हुई बढ़ती हैं। और मियांडरिंग करती हुई बढ़ने के साथ किस तरह ये लगभग 20 डिग्री के आसपास तक पहुंचती हैं, और पहुंचने के बाद फिर ये कैसे वापस जो है वो टूट करके कई सेल्स में खत्म होती हैं। तो कुल मिलाकर के सर्दियों के मौसम में इनका फॉर्मेशन होना धीरे धीरे ध्रुवों के आसपास, और ध्रुवों के आसपास बनने के बाद से इनका निम्न अक्षांशों की तरफ, मतलब 90 से 60, फिर 40, फिर 20 तक इनका डेवलपमेंट, और उसके बाद फिर गर्मी के आने के साथ इनका खत्म हो जाना। यही है डेवलपमेंट साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम, जिसको हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। आपको पता है कि जेट स्ट्रीम जो सबसे अच्छे तरीके से डेवलप हुई है नदर्न हेमिस्फीयर में डेवलप हुई है। सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम का डेवलपमेंट उतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। तो जो अभी हम डेवलपमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम देखेंगे, ये ज्यादातर चीजें एकदम वैसे ही हुबहू होती हैं। कहाँ पर? आपके नदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो नदर होता क्या है कि ये जो जेट स्ट्रीम है, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्कटिक विर्ल के रूप में, मतलब आर्कटिक जो रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर रीजन, उसके आसपास विंटर में जनरेट होती हैं, और विंटर सीजन में जनरेट होने के बाद फिर ये क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, और मैक्सिमम साउथवार्ड लगभग 20 डिग्री तक मूवमेंट करने के बाद सर्दियों में फिर जैसे जैसे गर्मियां स्टार्ट होती हैं, नदर्न हेमिस्फीयर की गर्मियों का मतलब जब फरवरी मार्च अप्रैल आने लगता है, तो ये सेल्स टूट जाती हैं, और टूटने के बाद जेट स्ट्रीम खत्म हो जाती है 20, 30, 40 तक, और उसके ऊपर ही खाली जेट स्ट्रीम मिलती है। तो यही है इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम। अब ये जो पोजीशन में इसकी चेंज हो रहा है जेट स्ट्रीम पोल से इक्वेटर, ये 4 स्टेजेस में होता है। जेट स्ट्रीम 4, मतलब ये आप कह सकते हैं स्टेजेस में, 4 स्टेजेस में अपना पूरा का पूरा डेवलपमेंट करती हैं, और फिर उसके बाद जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट कर देती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यही लिखा हुआ है कि धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होती हैं इनका मियांडरिंग पाथ बनता जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स साइकिल, और ये 4 सक्सेसिव स्टेज में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहली स्टेज, इसको मैं अभी आपको थोड़ा चित्र से भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि पोजीशन ऑफ जेट स्ट्रीम्स आर नियर पोलर रीजन एंड दीज आर सेपरेटेड बाय पोलर कोल्ड एयर masses इन द नॉर्थ एंड वार्म वेस्टर्ली इक्वेटर वार्ड। ठीक है, मेनली इन नदर्न हेमिस्फीयर। पहले ही मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं कि मतलब जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले होता है किस रीजन में, जो है वो पोलर रीजन के आसपास। इसको मैं आपको एक पिक्चर से समझाता हूं तो ये ज्यादा इजी तरीके से आपको समझ में आएगा कि क्या बात मैं कहने। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय होता क्या है कि जब इनका ओरिजिन होना स्टार्ट होता है, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, तो इनकी गर्मी सॉरी सर्दी का मतलब यही है कि वही लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास। तो नवंबर दिसंबर के आसपास जब ये जनरेट हो जाती हैं सर्दियों में, तो सबसे पहले ये जो जनरेट होती हैं, इनके जनरेट होने का रीजन होता है कि जो सरफेस, अपर सरफेस पे जो लो प्रेशर की कंडीशन होती है, और लोअर सरफेस पे पोलर रीजन में हाई प्रेशर की कंडीशन होती है, दोनों के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस रहता है कि कहा जाता है बहुत ज्यादा हाई जोनल इंडेक्स होता है इनका। तो ये जनरेट होकर के, इस समय जनरेट होकर के पोलर वर्टेक्स के कारण ये मूव करती हैं वेस्ट टू ईस्ट, एकदम से रेगुलर इनका मूवमेंट होता है पश्चिम से पूर्व। इसमें मियांडरिंग बहुत ही कम होती है, मतलब ये घूमती बहुत ही कम है, टेढ़ी मेढ़ी होकर के बहुत ही कम चलती हैं, मतलब रॉस्बी वेव्स का डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुआ रहता है। फिर आती है सेकेंड स्टेज आपकी। सेकेंड स्टेज आती है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ये 60 से 90 तक जो रहती हैं ये नीचे उतरती हैं 40 से लेकर के 60 वाले, 60 डिग्री वाले रीजन में, क्षेत्रों में। अब यहाँ से ये मियांडरिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। इस स्टेज में
मियांडरिंग की स्टार्ट हो जाती है, मतलब सर्पिलाकार रास्ता ये धीरे 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 पकड़ना शुरू कर देती हैं और इस तरह से रॉस्बी वेव का डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। रॉस्बी वेव का फॉर्मेशन इसमें होने लगता है और इनका विस्तार होने लगता है किसकी तरफ, इक्वेटर की तरफ। इस लाइन को आप इक्वेटर समझिए, 0 डिग्री समझिए। तो धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट इक्वेटर वार्ड होने लगता है मियांडरिंग के साथ साथ ही। ये हो गई आपकी सेकेंड स्टेज। फिर आपकी थर्ड स्टेज जो होती है, अब इस थर्ड स्टेज में जेट स्ट्रीम लगभग ये आप समझिए 30 डिग्री के आसपास तक नीचे पहुंच जाती है, 30 डिग्री के आसपास पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है, ऐसे मियांडरिंग करती हुई, ऐसे घूमती हुई, सांप की तरह ऐसे ऊपर बहती हुई ये पहुंचने लगती है 30 के आसपास। तो आप देखेंगे कि ये तो जमीन के ऊपर इस तरह से ऐसे चलती हैं, जमीन के नीचे इन जब ये यहाँ तक पहुंचती है तो एकदम से आप ये समझिए कि दिसंबर क्रॉस हो जाता है, जनवरी फरवरी के आसपास लगभग इस तरह से सिचुएशन रहती है। उस समय मतलब यहीं से ही फ्रंट तो नीचे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्राउंड सरफेस पे फ्रंट्स का फॉर्मेशन यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है, फ्रंट बनना आपके यहीं से, ये ग्राउंड सरफेस पे होते हैं और यहाँ पर बढ़िया फ्रंट्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं स्टेज में ग्राउंड सरफेस पे। और जहां वो फ्रंट या टेम्परेट साइक्लोन बने रहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ऊपर मियांडरिंग करती हुई ऐसे खूब सारा घूमती हुई जेट स्ट्रीम बहती है। तो ये तीसरी स्टेज होती है जेट स्ट्रीम की। तो इसकी दाब प्रवणता यहाँ पर जो है, जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट है, जो यहाँ पर ऊपर नीचे ज्यादा काम कर रहा था, यहाँ पर नॉर्थ साउथ ज्यादा काम करता है, ये नॉर्थ साउथ ज्यादा काम करता है। इधर आपका हाई प्रेशर रहता है और इक्वेटर की तरफ आपका लो प्रेशर रहता है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर की तरफ गर्मी ज्यादा होती है। तो निम्न दाब के कारण हवाएं ऐसे ध्रुवों से इधर इक्वेटर की तरफ खींचती हैं और ये मियांडरिंग होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर भी इनकी दिशा लगभग जो है वो पश्चिम से पूर्व ही है, तीनों में वेस्ट टू ईस्ट ही है इनकी दिशा। लेकिन धीरे धीरे जब ये और नीचे उतरती हैं, और नीचे का मतलब जब ये 20 डिग्री तक पहुंचती हैं, 20 डिग्री तक पहुंच जाती हैं, तो इनकी जो सेल्स होती है, इनके जो मियांडर्स होते हैं, वो कुल मिलाकर के टूटने लगते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच बीच में से लोकल हाई प्रेशर लो प्रेशर सेल्स डेवलप होते हैं और मियांडर इनके टूटने लगते हैं। जब ये बहुत ज्यादा मियांडरिंग यहाँ पर करने लगी हैं, बहुत ज्यादा विसर्ग जो है उनका निर्माण करने लगी हैं, तो मियांडर इनके टूटने लगते हैं 20 डिग्री के आसपास पहुंचते पहुंचते। और उसी समय नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब मार्च के बाद गर्मी शुरू हो जाती है। तो गर्मी शुरू हुई अप्रैल मई जून, तो ये धीरे धीरे इनके मियांडर जो है वो टूटने के साथ ही जेट स्ट्रीम का फ्लो फिर से श्रिंक हो जाता है नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मतलब ये है कि ये फिर से इस स्टेज में आने आने लगती हैं, जो ए वाली स्टेज है। तो जो ये इनका पूरा डेवलपमेंट है, स्टार्ट होकर के पोलर रीजन से फिर इक्वेटर की तरफ पहुंचना और फिर से श्रिंक हो जाना गर्मियों के आने के साथ ही इनका पोलर रीजन की तरफ, यही है इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम या जेट स्ट्रीम का डेवलपमेंट। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में 4 तरह के जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम, फिर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये सब हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप उसको देख लीजिएगा कि टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम का वीडियो कौन सा है। फिर यही जो मैंने स्टेजेस आपको बताई, यहीं पर थोड़ा सा लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है। नॉर्थ साउथ सेकेंड स्टेज में नॉर्थ साउथ प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है, तो स्ट्रेट पाथ जो होता है वो धीरे धीरे मियांडरिंग होने लगता है, रॉस्बी वेव का डेवलपमेंट होता है। स्लोली जेट स्ट्रीम जो है वो भागती हैं इक्वेटर की तरफ, सेकेंड स्टेज में ये होता है। थर्ड स्टेज में इसमें फुल्ली डेवलप्ड मियांडरिंग कोर्स हो जाता है, मतलब पूरा ऐसे घूम घूम करके जेट स्ट्रीम थर्ड में भागने लगती हैं, पिक्चर में मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ये लगभग 30 डिग्री के आसपास तक पहुंचती हैं। फिर उसके बाद 30 डिग्री के थोड़ा सा ये जो है वो मतलब नीचे भी कई बार पहुंच जाती हैं, 20 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाती हैं आपकी। फिर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वगैरह इन्हीं सारी में स्टेजेस में डेवलप होती हैं। तो इस तरह से फर्स्ट 2 स्टेज में तो आपका जो ग्रेडियंट रहता है ऊपर नीचे के बीच में ज्यादा काम करता है, मतलब जमीन से ऊपर और जमीन से नीचे। लेकिन यहाँ पर ये जो नॉर्थ साउथ ग्रेडियंट है ये बहुत ज्यादा काम करने लगता है। ठीक है, तो मतलब कि पोलवार्ड
पोल और इक्वेटर के बीच का ग्रेडियंट जो अंतर है दाब का, वो ज्यादा काम करने लगता है इस स्टेज में। तो ये फिर हाईली मियांडरिंग हो जाती हैं इस स्टेज में, और उसके बाद बीच बीच में इनकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होने की बजाय ईस्ट टू वेस्ट हो जाती है। मैंने बताया ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट इस स्टेज में ओरिजिनेट हो जाती हैं। तो इस तरह से इनका जो पोलर एयर मासेस हैं उसी समय डिस्प्लेसमेंट होता रहता है इक्वेटर वार्ड, मतलब नीचे फ्रंट्स बनते रहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आइए देखते हैं कि लास्ट स्टेज कौन सी है, और उसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। तो जेट स्ट्रीम के डेवलपमेंट में आप देखेंगे लास्ट स्टेज कौन सी है, फोर्थ स्टेज जिसको बोला जाता है। उसमें होता क्या है कि ये स्टेज जो होती है इसमें मियांडर का खत्म होने लगते हैं, मियांडर का कट ऑफ होने लगता है, और धीरे धीरे मेन पाथ जो जेट स्ट्रीम का होता है, जो मुख्य धारा होती है जेट स्ट्रीम की, जो मियांडर ऐसे ऐसे करके बहती रहती है, ये मुख्य धारा खत्म होने लगती है, और ये जेट स्ट्रीम क्या होता है समर आ जाती हैं पोल की तरफ, कंसंट्रेट होने लगती हैं फिर से। और इस तरह से कुछ इंडिपेंडेंट सर्कुलर पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं, मतलब कुछ लोकल सेल्स ऐसे बन जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले पिक्चर में कहीं पर HL ऐसे लिखा था, तो लोकल जेट स्ट्रीम के सेल डेवलप हो जाते हैं, मियांडर्स जो हैं ये खत्म हो जाते हैं। और इस तरह से जेट स्ट्रीम को कहा जाता है कि जब ये खत्म हो गई इन सारे क्षेत्रों में, तो ये बोला जाता है कि पोलवार्ड सिकुड़ गई या श्रिंक हो गई। तो यही है डेवलपमेंट साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी न किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो सिंपल लगता है, इजी लगता है, एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे जो भी चीजें मुझे पता है वो और लोगों तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अविरल धारा। गुड लक।